नमस्कार। आज हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो चीज़ हम पढ़ेंगे वह है मानव नेत्र की संरचना, मानव नेत्र की संसर्जन क्षमता एवं दृष्टि दोष। यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये मानव नेत्र का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये चित्र है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से बनाया है। मानव नेत्र का लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे या रेटिना या दृष्टि पटल कहलाता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो प्रकाश है वह एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे हम कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। इसका व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 2.3 तक होता है। इसके बाद एक चीज़ और है, कॉर्निया के पीछे जो चीज़ होती है उसे हम परितारिका कहते हैं। परितारिका में एक पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को बढ़ाता और घटाता है। पुतली जो होती है वह हमारे आँख में जो रोशनी पड़ने वाली है या प्रकाश की मात्रा पड़ेगी उसको नियंत्रित करने का काम करती है। अधिकांश प्रकाश में पुतली का अधिक जब प्रकाश की मात्रा होती है तो पुतली का साइज जो है वह घट जाता है, और जब कम होता है तो यह फैल जाता है। किसी व्यक्ति का आँखों का रंग उसकी आइरिस के कलर के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको बताता है। अब देखिए, इसमें क्रिस्टलीय लेंस जो होता है वो विभिन्न दूरी पर रखे हुए हमारी आँख जो होती है उसको संयोजित करके बताने का काम करता है, और यह जो क्रिया होती है वह समायोजन कहलाती है। ये जो लेंस होता है यह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना पर बनाता है, लेकिन उल्टा। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश के लिए स्टिमुलेशन लेने का काम करती हैं और देने का काम करती हैं, और यहाँ से कुछ तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुँचाती हैं। अब इसमें देखिए, अभिनेत्र लेंस जेलीवत पदार्थ का बना होता है जिसे पक्षभामी पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। यह इस तरह से समायोजित करती है, नज़दीक रखी हुई वस्तुओं के लिए ऐसे और दूर के लिए ऐसे, और वक्रता में परिवर्तन होने के लिए फोकस दूरी को हम समायोजित कर सकते हैं। हमारी आँख की यह क्षमता होती है। दूर रखी वस्तु के लिए पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, और जब दूर होती है तो हमें आँखों को और चौड़ा करके देखना पड़ता है ताकि हमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह स्पष्ट दिखे। निकट वस्तुओं को देखने के लिए हमें पुतलियों को सिकुड़ाना पड़ता है, जिससे लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब देखिए, अभिनेत्र लेंस मतलब हमारे नेत्र की वह लेंस जिसमें हम फोकस दूरी को अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं, वह उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। हमारी एक जो नेत्र है उसके लेंस की एक निश्चित सीमा होती है जो एक उसकी फोकस दूरी पर डिपेंड करती है। सामान्य तौर पर यह सीमा 25 सेंटीमीटर तक होती है, जिसका मतलब यहाँ पर वह दूरी का मतलब है कि बिना किसी तनाव के, अपने बिना किसी मसल्स पे आइस की जोर डाले हम 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, और यही निकट बिंदु कहलाता है। और जो दूरतम बिंदु, जो सबसे दूर की चीज़ें हम देख सकते हैं, नेत्र हमारा देख सकता है, वह दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र में 25 सेंटीमीटर से लेकर कितनी दूर तक मनुष्य देख सकता है उसका भी सीमा नहीं है। तो यह हो गई दूर दृष्टि। अब जो हमें देखनी है दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, मोतियाबिंद और जरा दृष्टिता। ये अब इसमें निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, यह एक ऐसी दृष्टि दोष है जिसमें हम पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेते हैं लेकिन दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते। ऐसे में जो दूर बिंदु जो होता है वह अनंत पर न होकर पास आ जाता है। इसीलिए जो इस मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वह दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट ही कुछ ही दूरी तक का, मतलब कुछ डिस्टेंस तक, बहुत दूर तक की चीज़ों को साफ नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष में किसी दूरी पर रखे हुए प्रतिबिंब पहले बन जाता है या बाद। दूसरी, अब इसका संशोधन कैसे कर सकते हैं? इस पहले तो कारण जान लीजिए। कारण यह है कि लेंस की वक्रता अत्यधिक हो जाती है या नेत्र का गोलक लंबा हो जाता है। यह दो मुख्य कारण हैं जिसमें जो प्रतिबिंब है वह पीछे बढ़ जाता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता वाले दूर कैसे करेंगे? अवतल लेंस के, देखिए यहाँ अवतल लेंस लगा देंगे। जैसे ही अवतल लेंस लगाएंगे
तो जो प्रतिबिंब बनना है रेटिना पर, वह जहाँ जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनना है वहाँ पर बनेगा। अब एक उदाहरण से हम यह समझ लें कि अगर किसी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है जिसके सामने कोई उसकी जो दूर बिंदु है वह कितना है 80 सेंटीमीटर पे है, तो इसके लिए उसकी लेंस की क्षमता क्या होगी, इसको ज्ञात करने के लिए देखिए ये पहले आइज है, आइज से उसकी हमने क्षमता कितनी दी है 80 सेंटीमीटर। इसके लिए अब यह हम सवाल में पूछ रहे हैं कि हमें जो लेंस यूज़ करना है वो किस प्रकृति का होगा और किस क्षमता का होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए अंतर लेंस का प्रयोग करेंगे, तो वो तो अगर आपको याद है तो लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिससे हम निकालेंगे जो भी लेंस की क्षमता है या जो दूरी है। यहाँ पे क्या है देखिए, निकट है क्या दे रहा है दूर दृष्टि बिंदु, यानी कि इसका जो ये है माइनस के साइन में लिखेंगे, और यह कितना होगा अनंत पर। निकट दृष्टि के संशोधन हेतु अवतल लेंस का उपयोग के लिए हम जानते हैं, दोष के संशोधन के लिए हमें यह एक फॉर्मूला यूज करना होगा, P बराबर 1/f। चूंकि ये हमारा सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे और ये हमारा 1.25 डायोप्टर आ जाएगा। दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वह है हाइपरोपिया या दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या है कि ये जस्ट उल्टा है निकट दृष्टि का, इसमें आप पास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को देख लेते हैं। तो जो 25 सेंटीमीटर का हमारा निकट बिंदु का दोष का जो सीमा है वह दूर हट जाता है, और ऐसे दोष में पास रखी हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनकर कहीं और बनता है। इसके कारण क्या है देखिए, इसका कारण है आपको लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या नेत्र के गोलक का छोटा हो जाना। यह दो मुख्य कारण हैं। यहाँ पर हम अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं और इसके संशोधन से यहाँ पर हम प्रतिबिंब की सही स्थिति को ज्ञात कर इस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, और यह हमें अतिरिक्त क्षमता प्रदान कर देता है, हम पास की चीज़ों को देख पाते हैं इस लेंस के प्रयोग से, अभिसारी लेंस के प्रयोग से। अब एक और उदाहरण देख लीजिए, इसमें दिखाता है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त निकटतम बिंदु 1 मीटर है। इस दृष्टि को संशोधन करने हेतु जो लेंस इस्तेमाल करेंगे वो उसकी क्षमता क्या होगी। देखिए ये है हमारी आँख, यहाँ से उसकी निकटतम बिंदु है 1 मीटर। इसमें भी सेम यही करेंगे, लेकिन यहाँ हम चूँकि जानते हैं कि अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये सीधा सीधा हम जान जाएंगे, जैसे इसके पहले वाले में किया था कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये जो हो गया यहाँ 1 मीटर, अब ये तो हम पहले से ही जान रहे हैं कि अभिसारी लेंस का प्रयोग करेंगे, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे और क्षमता का ज्ञात करेंगे कि लेंस की क्षमता या कितने उसको लगाना है। सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होता है, यानी अभिसारी लेंस को जो 25 सेंटीमीटर दूर करके 1 मीटर की दूरी पर बनाए, ऐसा हमें इस्तेमाल करना है। तो ये 1.5 है, प्लस इसमें 1/f = 1/u/1v से करेंगे और आंसर आएगा 3D, यानी 3D, यानी जो अभिसारी लेंस हम इस्तेमाल करेंगे उसका डायोप्टर 3 होना चाहिए। एक और चीज़ जो सबसे कॉमन है, ये देखा गया है मोतियाबिंद। ये अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाता है, जिससे विजन देख रहे हैं ऐसा होना चाहिए, पर कैटरैक्ट होने के बाद यानी मोतियाबिंद होने के बाद ऐसा दिखता है। इससे कभी कभी पूरी रोशनी भी जा सकती है और कभी कभी हल्की धुंधली भी दिखती है। इसको हम ऑपरेशन द्वारा ठीक कर सकते हैं। एक और चीज़ है प्रीबायोपिया, प्रीबायोप्सिया या जरा दुष्टता। इसमें ये है आपको कि जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो जो हमारी मसल्स हैं, जो आइज़ की आइरिस मसल्स हैं या जो पक्षवामी पेशियाँ हैं वो दुर्बल हो जाती हैं, और लेंस भी जो होता है वो लचीला कम हो जाता है, जिसकी वजह से समंजन क्षमता जो है वह घट जाती है। तो इससे दोनों प्रॉब्लम हो जाती है, ना तो वो पास की चीज़ें देख पाता है और ना ही दूर की वजह से, दोनों चीज़ें मिला के भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए जो हम बाईफोकल लेंस वाले चश्मों का इस्तेमाल करते हैं, कारण तो आप जानते ही हैं, क्योंकि लेंस की क्या है लचीलापन हो जाता है और पक्षवामी पेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं। इसमें निकट बिंदु दूर हट जाता है, कभी कभी दोनों मिला के हो जाता है। इसमें बाईफोकल यानी दोनों तरीके का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक जो है आपका उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, दोनों का इस्तेमाल करके बाईफोकल चश्मे का निर्माण करते हैं, जो उनको इन दोनों चीज़ों से बताता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा, मानव नेत्र की संरचना पढ़ी,